दोस्तों, अगर आप भी एक सीएससी रन करते हैं या फिर आधार अपडेशन का काम करते हैं या फिर एईपीएस का काम करते हैं, मतलब एक सीएसपी हैं, तो दोस्तों आप सभी के पास मोरफो L1 डिवाइस तो होगी ही, या फिर मोरफो की कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास होगी ही। अब दोस्तों सोचिए, आप काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपकी मोरफो डिवाइस एकदम से बंद हो जाए तो क्या होगा। अब दोस्तों काफी लोगों को नहीं पता है कि मोरफो डिवाइस में भी रिचार्ज करना पड़ता है। जब भी आप मोरफो डिवाइस लेते हैं तो उसमें हर एक साल आपको रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब आपकी जो डिवाइस है वो रिन्यू करनी पड़ती है। क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि हमने एक बार डिवाइस ले ली है और अब ये लाइफ टाइम चलने वाली है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर साल अपनी डिवाइस को रिचार्ज करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप उसमें एईपीएस या आधार अपडेशन का कोई भी काम आप करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो आपको मोरफो डिवाइस में अपना रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें आप 1 साल 2 साल या फिर 3 साल तक का भी रिचार्ज कर सकते हैं। और आप 1 साल की जगह 2 साल या फिर 3 साल का रिचार्ज अपने मोरफो डिवाइस में करते हैं तो उसमें आपको छूट भी मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मोरफो डिवाइस को रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से। आपको किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपनी मोरफो को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे हम मोरफो का रिचार्ज करेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वो सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। और काफी लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि हम न्यू डिवाइस पे करें या फिर रिन्यू पे करें, या फिर कैसे हमें कौन से ऑप्शन को चूज करना है, हम L1 को चूज करें, L0 को चूज करें। वो सारी कंफ्यूजन में इस वीडियो में आपकी दूर करने वाला हूं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा पीएनबी का पोर्टल है, इसके बारे में भी और वीडियोस में आगे लाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे यहाँ पे टाइप करेंगे आरडी सर्विस बाय करने के लिए, और जो फर्स्ट वन ऑप्शन आपको दिया गया है आरडी सर्विस ऑनलाइन का, हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे आरडी सर्विस की। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है L1 डिवाइस के लिए, और दूसरा है L0 के लिए, और तीसरा है रजिस्टर योर डिवाइस के लिए, अगर आप अपनी डिवाइस को रजिस्टर करना चाहते हैं। और आप अपनी डिवाइस को बाय नाउ करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे L1 डिवाइस के लिए बाय कर सकते हैं। L0 के लिए आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बाय कर सकते हैं, और अपनी डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन रिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम अपनी डिवाइस की वैलिडिटी जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है, उसकी वैलिडिटी हम चेक करेंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे चेक वैलिडिटी पर। और यहाँ पे जो आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे अपने सीरियल नंबर को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जो भी आपकी डिवाइस के पीछे लिखा होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो डिवाइस के पीछे एक सीरियल नंबर होता है, तो उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है डिवाइस सीरियल नंबर इज़ वैलिड। तो हमारी डिवाइस नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसको आप सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डिवाइस नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पे दिखाया गया है डिवाइस इज़ वैलिड बट नॉट विश लिस्टेड। अब विश लिस्टेड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिवाइस टाइप जो है हमारी L1 डिवाइस है। अब इसको रिन्यू करने के लिए, इसको बाय करने के लिए आपको आ जाना है, जो ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन्स आपको दिखाई गई हैं, तो हम 3 लाइन्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस और दिखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नए ऑप्शन दिखने वाले हैं, जिसमें बाय नाउ का जो ऑप्शन है, बाय ऑनलाइन का, इस पर सिंपली हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए जो हमारी डिवाइस है, हमने एक डिवाइस को अभी रिन्यू किया था पहले, तो यहाँ पे वो विश लिस्टेड है। अब इस विश लिस्टेड को हमें पहले यहाँ से रिमूव करना होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपनी डिवाइस का यहाँ पे नंबर डाल के। तो डिवाइस का जो सीरियल नंबर है हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डिवाइस है वो यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए हमें ऊपर आ जाना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट में जो करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमें दोबारा से जो अपनी डिवाइस है जिसको हम बाय करना चाहते हैं, जिसको रिन्यू करना चाहते हैं, अब उसको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे रिमूव कर दिया था। अब यहाँ पे हम अपनी जो डिवाइस है जिसको हम रिन्यू करना चाहते हैं, उस डिवाइस का सीरियल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डिवाइस सीरियल नंबर इज़ वैलिड। अब यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट में डिफरेंस मिलने वाला है। 375 रुपये आप 1 साल के लिए पे करेंगे तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, लगभग 700 रुपये का हो जाएगा, लेकिन आपको 575 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं आप 3 साल के लिए करेंगे, हम यहाँ पे 3 साल करके देख लेते हैं दोस्तों, आपको 725 रुपये पे करने होंगे। और बाद में कुछ टैक्स भी उसमें जुड़ जाता है,
है 130 रुपये के आसपास। तो वो आप अगर उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल का हमारा 300 साढ़े 300 रुपये कुछ के आसपास था, तो 1200-1300 रुपये के आसपास का हमारा बैठता है। लेकिन 3 साल के लिए हमें 800 कुछ रुपये में अब ये मिलने वाला था। तो हम इसको ऐड डिवाइस पे क्लिक कर लेंगे और ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम कुछ ऑनलाइन बाय करते हैं तो हम ऐड टू कार्ट करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से हमारी जो डिवाइस है वो हमारी विश लिस्ट में पहुँच गई है। अब इसको हम बाय कैसे करेंगे, तो बाय करने के लिए आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। हम यहाँ पे विश लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे जो हमारी डिवाइस है यहाँ पे देखिए उसका सीरियल नंबर सारी चीज़ आ गई है। आप अमाउंट चेक कर सकते हैं और यहाँ पे हम आई हैव रीड सीन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो इनको एग्री कर देंगे और एग्री करने के बाद यहाँ से चेकआउट जो है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं। अमाउंट के साथ साथ आपका जो टैक्स लगने वाला है वो है 130 रुपये 50 पैसे, जिसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 855 रुपये 50 पैसे, जो आपको टोटल पे करने हैं अगर हम 3 साल के लिए इसको बाय करते हैं। तो बाय करने के लिए आपको फिर से आ जाना है आरडी सर्विस पर और यहाँ से आपको देखिए आपकी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन भी करना होता है। तो अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है ईमेल के थ्रू। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था क्योंकि हमने पहले एक आरडी सर्विस बाय की थी। अब यहाँ पे हमारा जो बिलिंग एड्रेस है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। हमारा नाम है, एड्रेस है और यहाँ पे आपका सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप कर रखी हैं। तो आप अगर आपने फिल नहीं की हैं तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे फिल कर देना है, आपकी जो कंट्री है वो सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है कंटिन्यू टू पेमेंट पर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर और यहाँ से देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है जिसमें और भी सारी डिटेल्स आपको दिख जाती हैं। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली चेंजेस कर सकते हैं। बिलिंग एड्रेस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर समरी पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए आपका जो ऑर्डर है उसकी पूरी समरी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। आपकी जो डिवाइस है उसका सीरियल नंबर है, 3 साल के लिए आप बाय करना चाहते हैं, जिसका प्राइस कितना होने वाला है और टोटल प्राइस आपको कितना पे करना है विद टैक्सेस। तो इसको बाय करने के लिए आपको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ना होगा, इसको एग्री करना होगा और एग्री करने के बाद यस एग्री पर हम क्लिक कर देंगे। तो एग्री करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा पे नाउ का। तो पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। जो भी आप बाय करना चाहते हैं उसके लिए आप उसको पे कर सकते हैं। तो पेमेंट पेज पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना पेबल होने वाला है 855 रुपये 50 पैसे, जिसमें आपको कुछ ऑफर्स भी दिए गए हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है अर्न एक्साइटिंग कैशबैक रिवॉर्ड विद बजाज पे यूपीआई, अगर आप इसके थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा जिसमें आपको 25 से 250 रुपये तक का रिवॉर्ड मिलने वाला है। और बहुत सारे यूपीआई के बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और साइड में आप चेक कर सकते हैं फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। इनके थ्रू अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, अमेज़ोन पे है, उसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं तो आपको ऑफ़र यहाँ पे दिए जाते हैं, रिवॉर्ड दिए जाते हैं, कैशबैक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कैशबैक भी मिल जाता है जिससे आपको और भी फ़ायदा होगा, आप कम पैसों में आरडी सर्विस को बाय कर पाएंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ना तो मेरे पास फ़ोन पे है ना ही अमेज़ोन पे है। अमेज़ोन, फ़ोन पे ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन वो अकाउंट अभी मेरा चल नहीं रहा है जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें मैंने चला रखी हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन नीचे दिए जाते हैं जिसमें नेट बैंकिंग भी है और पे बाय रिवॉर्ड्स भी है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें से मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली हम QR को जनरेट कर लेंगे और QR कोड को स्कैन करने के बाद हम अपने पेमेंट को यहाँ से कर देंगे। क्योंकि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल वो SBI योनो है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास नेट बैंकिंग है जिनको मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अमेज़ोन पे हैं, ये सारी चीज़ें मेरी अलग अकाउंट से चल रही हैं जिसका जो UPI सर्विस है वो अभी बंद मैंने करा रखा है, जिसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमने अपनी पेमेंट को कर दिया है। तो मेरा नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है और इसकी जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर दी जाएंगी। आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, अपना एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आरडी सर्विस को बाय कर सकते हैं और कुछ भी आप और चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो कंटिन्यू शिपिंग पे आप क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस अपनी मोरफो डिवाइस को रिचार्ज करने का, जिसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप से
बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन की हेल्प लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आया है तो आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को नहीं आता है तो उसका रिचार्ज भी आप घर बैठे कर सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू, और जिसमें आप कस्टमर से कोई भी चार्ज ले सकते हैं। जो भी आपके एरिया से सुटेबल हो वो चार्ज अपने कस्टमर से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी डिवाइस को रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।